बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा जाता है? आज झारखंड की जो स्थिति है, आदिवासी समाज की समस्याएं हैं, उसे बिरसा ने 100-125 साल पहले भांप लिया था। यह बताता है कि बिरसा कितने दूरदर्शी थे। इसलिए उन्हें भगवान बिरसा कहा जाता है। आजादी के बाद हमने बिरसा मुंडा की शहादत को तो याद रखा, लेकिन हम उनके मूल्यों, आदर्शों एवं प्रेरणाओं से दूर होते गए। क्या बिरसा मुंडा भगवान थे? बिरसा ने आदिवासियों को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होकर सम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया। झारखंड के सिंहभूमि और रांची में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को आज भी भगवाने के रूप में पूजते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बिरसा मुंडा एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह के नेता रहे हैं। बिरसा को लोग भगवान बिरसा मुंडा का कर क्यों पुकारने लगे? वे तुलसी की पूजा करते और माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दबा देते थे। उन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा कर पुकारने लगे थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार, झारखंड निवासी था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल का दंड दिया। भले ही वह 25 साल की बहुत छोटी अवधि के लिए जीवित रहे, उन्होंने आदिवासियों की मानसिकता को जगाया और उन्हें छोटा नागपुर के एक छोटे से शहर में लामबंद किया। वह ब्रिटिश शासकों के लिए एक आतंक था। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन फीका पड़ गया। हालांकि यह आंदोलन कई मायनों में महत्वपूर्ण था। 1. इसने औपनिवेशिक सरकार को कानून पेश करने के लिए मजबूर किया ताकि आदिवासियों की जमीन विदेशियों द्वारा आसानी से नहीं ली जा सके। 2. इससे पता चला कि आदिवासी लोगों में अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने की क्षमता थी। 3. उन्होंने अपने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। वे एक आदिवासी क्रांतिकारी थे। उन्हें 3 मार्च 1900 को जामकोपई जंगल, चक्रधरपुर में गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ सो रहे थे जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रही थी। लगभग 460 आदिवासी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 1 को मृत्युदंड, 39 को आजीवन परिवहन और 23 को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिरसा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था दिकू जमींदारों, गैर आदिवासी जमींदार द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी, जिसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। मुंडा समुदाय सरकार से न्याय पाने में असमर्थ रहे। बिरसा मुंडा जयंती 15। बिरसा मुंडा जयंती द 15th of November 2022। जाने महान बिरसा मुंडा की कहानी के बारे में। बिरसा मुंडा जयंती द 15th of November 2022। बिरसा मुंडा हिस्ट्री। बिरसा मुंडा की कहानी 15 नवंबर को खासकर मध्य प्रदेश में और पूरे देश में बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती द 15th of November 2022। बिरसा मुंडा हिस्ट्री। बिरसा मुंडा की कहानी। जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। देश की राजनीतिक पार्टियां, खासकर भाजपा, बिरसा मुंडा को भगवान कहकर पुकारती है। वहीं मुंडा जाति के लोग बिरसा मुंडा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मनाई जाएगी। क्रूर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने वाले आदिवासियों के लोकनायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 में झारखंड के रांची जिले के इलीतू गांव में हुआ था। जब वो सिर्फ 25 साल के थे तब वो अंग्रेजों से स्वतंत्रता और अपने हक की लड़ाई के दौरान शहीद हो गए थे। बिरसा आदिवासियों को फिरंगी शासन से मुक्त होकर सम्मान से जीने के लिए प्रेरित करते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी बिरसा मुंडा का अहम योगदान रहा है। बिरसा बन गए थे डेविड। बिरसा मुंडा एक आदिवासी तबके से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम कर्मी हटू था। वो बेहद गरीब थे और घुमंतू खेती से अपना घर चलाते थे। बिरसा को बांसुरी और कद्दू से बने एक तारा को बजाना काफी पसंद था। बिरसा को पढ़ाने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें उनके मामा के पास अयुबत्तू गांव भेज दिया। बिरसा पढ़ने में काफी अच्छे थे। उनकी पढ़ाई देकर एक शिक्षक ने उन्हें क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा दिया। उस वक्त क्रिश्चियन स्कूल में सिर्फ ईसाई बच्चे ही पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ने के लिए बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और अपना नाम डेविड रख दिया। बाद में ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध करने लगे। बिरसा ने ईसाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ने के बाद हिंदू धर्म के प्रभाव में आ गए। इसके बाद वह खुद ईसाई धर्म परिवर्तन का विरोध करने के लिए आदिवासियों में जागरूकता फैलाने लगे। उस दौर में ईसाई लोग भोलभाले आदिवासियों को बेहला फुसला कर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। अंग्रेज भी आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनका शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते थे।
बिरसा ने आदिवासियों को ईसाई बनने से न सिर्फ रोका बल्कि गौहत्या का विरोध किया। जब खुद को कहा भगवान विष्णु का अवतार। साल 1895 में बिरसा मुंडा को लगा कि उनके अंदर अलौकिक ईश्वरीय शक्तियां हैं और उन्होंने खुद को ही भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। उस वक्त आदिवासी उन्हें भगवान की भांति पूजने लगे। बिरसा एक अच्छे नेता थे, लोग उनकी बातों से प्रभावित हो रहे थे। जो लोग ईसाई धर्म में चले गए थे वो वापस हिंदू धर्म में आने लगे। आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। फिरंगियों को नाकों तले चने चबवा दिए थे। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। साल 1897 से लेकर 1900 तक बिरसा और मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवा दिए थे। 1897 में बिरसा मुंडा सहित उनके 400 आदिवासी सैनिकों ने तीर कमानों से खूंटी थाने में धावा बोल दिया था। लगान माफी के लिए बिरसा ने खूब आंदोलन किया था। जब गिरफ्तार हुए बिरसा 1898 में तांगा नदी के किनारे बिरसा ने अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया था और अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में कई आदिवासियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और धीरे धीरे बिरसा की सेना कमजोर पड़ने लगी। साल 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजी सेना ने बिरसा और उनके समर्थकों को जंगल से गिरफ्तार कर लिया था। बिरसा की मौत आज भी विवादित। 9 जून 1990 के दिन बिरसा मुंडा की संदेहास्पद मृत्यु हो गई। जेल में रहने के दौरान ही उनके प्राण छूट गए। अंग्रेजों ने बताया बिरसा की मौत हैजा के कारण हुई, लेकिन यह अभी भी एक राज है कि आखिर बिरसा की मौत कैसे हुई। सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा शहीद हो गए, लेकिन उनकी मौत ने आदिवासियों सहित देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर आज़ादी पाने का जोश भर दिया। बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी ही, साथ ही उन्होंने जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया था। जिसे सब भगवान कहते हैं, उनकी परपोती सब्जी बेचती है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई भी ऐसा दल जो आदिवासियों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हकता है और वोट बैंक की राजनीति के चलते आदिवासियों को प्राथमिकता देने का दिखावा करता है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज हम सबसे काफी पीछे हैं। जिस बिरसा मुंडा की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, उनकी मूर्तियों को सजाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करके कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और भगवान कहा जाता है, उनकी परपोती अपना घर चलाने के लिए सब्जी बेचती है। जी हां, आपने सही सुना, भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की परपोती सब्जी बेचती है और मुंडा के नाम पर राजनीति करने वालों को काजू बादाम का भोग चढ़ता है। झारखंड के खूंटी बाजारटाड़ में जैनी मुंडा नामक एक सब्जी बेचने वाली महिला है जो बिरसा मुंडा की परपोती है, जिसे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति तक सरकार ने नहीं दी। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीएम मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह, सब 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति में फूल चढ़ाएंगे। लेकिन बिरसा के वंशजों को अच्छा जीवन देने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। बिरसा मुंडा की परपोती कहती है कि उनको अपने स्कूल में ये बताने में शर्म आती है कि वो कौन है। TAGSWHO was बिरसा मुंडा, हिस्ट्री ऑफ बिरसा मुंडा, स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा।